आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात कल देर रात हिना साहब से हुई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ी, जिस बात का एहसास लालू प्रसाद यादव को भी अब हो गया है। आमतौर पे जो चुनावी माहौल बना था, जिसमें ऐसा लगा कि लालू यादव यानी आरजेडी मुसलमानों का सिर्फ वोट लेती है, भागीदारी उनको नहीं देती है। मुसलमानों में भयंकर नाराजगी हुई और नाराजगी इस बात को लेकर भी कि जो शहाबुद्दीन आरजेडी को बनाने में अपनी खून पसीना बहाए, उस शहाबुद्दीन परिवार का टिकट लालू यादव ने सिवान से इस बार काट दिया। लालू यादव ने आरजेडी के टिकट पर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा, जिनकी जमानत बचते बचते जो है वो रह गई थी। और इसी बीच चर्चा खूब हुई चुनाव के बाद कि हिना साहब जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के साथ जा सकती हैं। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे थे कि अगर हिना साहब जनसुराज ज्वाइन कर ली तो फिर गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज, सिवान में राजनीति आरजेडी की 0 सन्नाटा हो जाएगी। मतलब जो आरजेडी का कैडर वोट बैंक है, जिस आधार पर कहा था कि एम और वाई, उसमें से मुस्लिम जो है पूरी तरीके से कट जाता। हालांकि कुछ तस्वीरें इस चुनाव में दिखी, लेकिन वो 100% जो है वो कट जाता 25 के विधानसभा चुनाव में। और ये बात लालू प्रसाद यादव को समय रहते समझ में आ गई, जिसके बाद लालू यादव ने अपने करीबी एमएलसी विनोद जायसवाल को कहा कि किसी भी प्रकार से मैडम को बैठाइए, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। और देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल पटना स्थित विनोद जायसवाल के घर पर हिना साहब, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बीच जो है वो घंटों बातचीत हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव किसी भी हाल में चाहते हैं कि वो फिर से आरजेडी में वापसी करें, वो आरजेडी ज्वाइन करें और 2025 में उन्हें जो भी सीट चाहिए, जहां से चाहिए, अपने मन मुताबिक सीट चुन ले और चुनाव लड़े। वो खुद लड़े या फिर अपने बेटे को लड़ना चाहती हैं तो बेटे को लड़ाएं, लेकिन वो आरजेडी का साथ नहीं छोड़े। चूंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, जिसका सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ था। अब लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में अपने बेटे के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं, चूंकि लालू यादव को इस बात का एहसास है कि शहाबुद्दीन का पॉलिटिकल तौर पे असर आज भी है, उनके समर्थक आज भी हैं। अगर हिना साहब आरजेडी के खिलाफ कैंपेन कर देती हैं तो फिर आरजेडी जो है तो फिर आरजेडी को बहुत हद तक नुकसान होगा। तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाना है तो पहले एम और वाई, मुस्लिम और यादवों को इंटैक्ट रखना होगा, उसके बाद दूसरे तीसरे समीकरण को जोड़ने की कोशिश करनी होगी। लेकिन उससे पहले अपने घर को मजबूत करना होगा। अपना घर ही बिखर चुका है, क्योंकि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन को लेकर कहा था कि राम और लक्ष्मण है, लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद दोनों परिवार के बीच में दूरियां इस कदर बढ़ी कि लालू यादव ने खुद अपने हाथों से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का टिकट काट दिया और उस सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतरा। अब नाराजगी ऐसी हिना साहब की कि वो निर्दलीय मैदान में उतर गई, लोगों का समर्थन भी मिला, दूसरे स्थान पर रही, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका दबदबा है, ऐसा देखा गया है। और ये बात राजनीतिक तौर पे कहा जाता है कि शहाबुद्दीन परिवार का आज भी गोपालगंज, छपरा, सिवान के क्षेत्रों में राजनीतिक तौर पर दबदबा है। वो जहां रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसको फायदा होगा। और लालू यादव बखूबी इन सब चीज़ों को समझते हैं। यही बड़ी वजह है कि कल देर शाम पटना स्थित आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर तकरीबन 1 घंटे तक हिना साहब और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बीच जो है वो बातचीत हुई है। लालू यादव की हर वो कोशिश है ताकि मैडम जो है वो मान जाए, मैडम की घर वापसी हो जाए, ताकि आरजेडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में ना हो। चूँकि मैडम को लेकर चर्चा है कि वो जनसुराज ज्वाइन करेंगी। अगर वो जनसुराज ज्वाइन की तो फिर आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका जो है सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज के क्षेत्रों में हो सकता है। तकरीबन 25 से 30 सीटों पर हिना साहब असर डाल सकती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।